क्लास में अपन ने 8.3 एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। 8.3 इसके लिए देखो पहला सवाल, वैसे मैंने ऐसा सवाल पहले करवा चुका हूँ, आपके लिए मैंने दिया भी था कि इसको करना। क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को कोट a के पदों में व्यक्त कीजिए। वो कह रहा है कि sin a है, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है आपको, कोट a में कन्वर्ट करना है। आपको sec a को भी किस में कन्वर्ट करना है, कोट a में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर आपको tan a को किस में कन्वर्ट करना है, कोट a में। ठीक है, ये सवाल मैंने उस समय भी बताया था। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे पहला कर दोगे आप, चूंकि अब देखो साइन को सोचो, आप साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। तो कैसे कन्वर्ट करें बोलो। साइन को कोट ले जाना है, कैसे करोगे, मतलब इधर साइन रहना चाहिए, इधर क्या रहना चाहिए, कोट। ठीक है, मतलब साइन इधर और कोसाइन के जो फॉर्म है वो सभी कोट में आनी चाहिए। क्या करोगे देखो, देखो इधर सुनो, साइन बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकता हूँ क्या, इसमें किसी की दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अभी कोसेक हट के अपन को यहाँ पे भी कोट लाना है। क्या कोस और कोट में कोई रिलेशन है क्या, चूंकि मैंने एक्सरसमी लिखा है कि आपकी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूं, बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। आ जाइए बात समझ में। यहां से मेरे को ओनली किसका मान निकालना है, कोस का। तो कोस का निकालने के लिए कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, एक इधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का। अपन को कोस की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, कोस की। तो कोस की चाहिए मतलब स्क्वायर हटना चाहिए। तो ओनली स्क्वायर हटने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा -1। जैसे इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या आ गया, अंडर रूट। तो कोस का मान क्या आ गया, कोस का मान, कोस थीटा का मान क्या है, अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा -1। क्या मैं इस कोस के स्थान पे ये चीज लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख सकता हूँ ना। तो 1 अपॉन इस कोस के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट के कोट स्क्वायर थीटा -1। तो इधर क्या चल रहा था आपके, साइन है। तो साइन क्या कोट के पदों में आ गया क्या, अरे आ गया ना। ऐसे ही तो करना है, किया था क्या पहले किसी ने ये वाला, ठीक है ना। अब कोई सोचेगा कि सर मैं इसको ऐसा कैसे, मतलब ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि मैं इसको 1 अपॉन कोसेक लिखो। देखो बोल सके ऐसा भी, देखो थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, साइन ए, देखो इधर सुना, tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन सॉरी कोस ए, ये होता है। यहां से साइन को यहीं रहने दो, कोस को इधर गुणा करो। साइन ए अपन ने क्या लिखा कि tan ए, और इसको क्या लिख दिया, कोस ए। tan को कोट में चेंज करने के लिए समीकरण गलत होगी, अरे अरे एक मिनट गलती ये हो गई, सॉरी उसको मैं बाद में करता हूँ, 1 मिनट। इसको देखो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर +1 इधर होता है ना, गलती हो गई। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा +1 होता है। तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो ठीक है, ये इतना सही। ये मैं, अरे वो 1 + 1 का इधर का रह गया कंफ्यूजन। हाँ इधर 1 मिनट, इसको देखो हो जाएगा ये तो। 1 मिनट यहाँ देखो, मैंने क्या कहा कि किसी के दिमाग में ये वाला नहीं आए, ठीक है ना। तो इसको भी देखो, किसी के दिमाग में आ जाए, पर देखो तो ये लेंथ ही है, परंतु देखो अगर आ जाएगी तो देखो, साइन मैंने क्या लिखा, tan ए बराबर साइन अपॉन कोस। अपन को क्या चाहिए, साइन, और इधर बाकी इधर क्या है, तो साइन मैंने इधर रखा, कोस को कहाँ गुणा किया, इधर। tan को क्या लिख सकता हूँ, कोट ए। ऊपर क्या बचा है आपके,
कोस है। अब कोस देखो, कोट तो आ गया यहाँ से, तो अब यहाँ से इस कोस को भी हटाने के लिए फिर आपको कोई प्रक्रिया यूज करनी पड़ेगी, कोस को फिर कोट में चेंज करना पड़ेगा। तो उससे सीधा ये है, ये यहाँ से एक ही लाइन में हो गया। परंतु यहाँ से भी आप फिर कोस को चेंज करो, अगर आपको कोस को पहले ही चेंज करना आता है तो, ठीक है ना। अलग अलग कई तरीकों से इन सवालों को कर सकते हैं, पर जहां तक ये सीधा तरीका याद रखें, साइन को सीधा क्या लिखा, 1 कोस है, और कोस का रिलेशन किसके साथ है, कोट के साथ, तो इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या रह गया, सेक को किस में कन्वर्ट करना है, देखो आ गया वो अपना सेक वाला, दूसरा वाला सेक को किस में कन्वर्ट करना, सेक ए बराबर अब इधर सुनो, सेक को किस में कन्वर्ट करना, कोट में। कैसे करोगे, सेक और कोट में कोई रिलेशन है क्या, पर सेक टेन में है, तुम्हें याद हो तो है। चलो इधर सुनो, क्या याद है, चूंकि सेम ऐसी की इसी समीका ऐसी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, यही होती है, ठीक है। आपको यहाँ इधर सुनना, फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ टेन के स्थान पे क्या आना चाहिए, कोट, तो कोट लाने के लिए इसको क्या कर दूं मैं, उल्टा, तो कोट स्क्वायर क्या हो गया, थीटा प्लस का 1, आ जाएगी बात समझ में। और यहाँ तक किसी की दिक्कत, इधर किसका मान चल रहा है, ये सेक स्क्वायर थीटा का। क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए कि सेक का मान चाहिए, सेक का चाहिए, तो इधर से अंडर रूट हटना चाहिए, पर इधर से अंडर रूट मतलब सॉरी ये स्क्वायर हटना चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या इधर क्या आएगा, अंडर रूट। तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ, सेक थीटा बराबर इधर पूरे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या आ गया आपके, इधर सुनना, परंतु वैसे ये अभी अंडर रूट में 1 कोट स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, अगर आंसर देखोगे तो आंसर ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +1 एलसीएम ले रखा होगा, तो उसको यहाँ कर देता हूँ मैं। सुनो क्या चल रहा है आपके, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 मैं वापस दोबारा वही लिख रहा हूँ, कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और ये आएगा एलसीएम। अभी तो सुना, कोट स्क्वायर थीटा का भाग यहाँ दोगे तो एक बार, एक को एक किससे गुणा करोगे तो ए, प्लस इसके नीचे क्या मान सकता हूँ, एक का भाग इसमें दोगे तो कोट स्क्वायर थीटा भाग, कोट स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो कोट स्क्वायर थीटा, ये किसका मान चल रहा है तो मैं याद हो तो, सेक का, अरे ये चल रहा है। ये बताओ यहाँ पे स्क्वायर है, ये जो अंडर रूट है ये नीचे भी है और ऊपर भी है, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा है, ये वाला जो अंडर रूट है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट ऊपर भी है और ये अंडर रूट कहाँ है, नीचे, ऐसा भी तो, यही तो चीज है ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हट जाए तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो नीचे से ये अंडर रूट है, इसके स्क्वायर है, तो मैंने लिखा ओनली कोट थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर आपके बचा क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, किसका मान है, सेक ए का। अरे यार थीटा के स्थान पे ए लिखना पड़ेगा, सारी जगह ये हो गया, अरे भगवान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है ना, इधर मत करना, ठीक है ना। अच्छा इसमें भी ये हो गया क्या, कोई बात नहीं, इधर मत करना, इधर तो अपने चौकी लगाएंगे सर उसमें का यूज लिए, इधर मत करना, इधर थीटा रहने देना। बाकी आप सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कोट स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस का 1, ये कहाँ से है याद है ना, यहाँ से लिखा सेक स्क्वायर ए थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर सेक का मान निकाला तो पूरा ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, ये वाला पूरा ही मान मैंने यहाँ रखा है, यहाँ रखते ही फिर इसका क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वाली प्रक्रिया, ये यहाँ वाली बात समझ आएगी, क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये यहाँ से अंडर रूट। अब ये मत सोचना कि सर आपने ऊपर वाला अंडर रूट क्यों नहीं हटाया, ऐसा आ रहा है कि किसी के दिमाग में, ऊपर वाला नहीं हटेगा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर वाला कब हटेगा, जब ऐसा आता हो, कोट स्क्वायर थीटा
मतलब ये वाला स्क्वायर पूरे के होल होता, पूरा अंडर मतलब कोष्टक में होता, उसके स्क्वायर होता तो हटता, फिर अगर वो स्क्वायर हटाने के लिए फिर अंडर रूट हट सकता था, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इसके स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर किसका है, ओनली कोट स्क्वायर के, इस वजह से यहाँ से अंडर रूट नहीं हटा, यहाँ से इसलिए हट गया क्योंकि एक पर्सनल वैल्यू के अंडर रूट है, स्क्वायर है, ठीक है, इस वजह बहुत से क्या आइडिया हो गया दिमाग में। तो से भी किस में कन्वर्ट हो गया, देखो इधर से इधर पूरा मामला किसका चल रहा है, कोट का, तो से किसके पदों में चेंज हो गया, कोट के पदों में। अब किसका चेंज रह गया, टेन का, तो टेन का तो सीधा सा हो जाएगा, थर्ड नंबर लगा के यही कर लो, टेन थीटा टेन ए बराबर आपको कन्वर्ट करना है कोट में, तो टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कोट, ठीक है, यही आपके आंसर है। उतारो यहाँ तक, ये पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरा यहाँ से उतारना, फिर तीसरा इतना सा है, ठीक है, उतारो, उतार लिया नहीं यहाँ तक। इधर सुनो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इधर सुनो, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। उसने सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके लिए जो कोण लेना है आपको, वो कोण कौन सा लेना है, ए लेना है। इसका मतलब आपको क्या लेना है, साइन ए। साइन ए को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। साइन के बाद क्या आता है, कोस। क्या आता है, कोस। तो कोस को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। कोस के बाद टेन है, टेन को भी किस में कन्वर्ट, सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं टेन की बात कहूँ, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कोसेक ए, इसको भी किस में कन्वर्ट, सेक ए में कन्वर्ट करना है आपको। सेक के बाद फिर आता है सेक। अब सेक को तो सेक में क्या कन्वर्ट करोगे, मतलब आपको 6 में सेक दे दिया, 5 आपसे, तो कोस के बाद सेक, सेक के बाद क्या, कोट। तो कोट ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। आ जाएगी बात समझ में। ये सारे सवाल इधर सुनो। फल पहला, साइन ए को आपको कन्वर्ट करना है सेक में, तो साइन कैसे कन्वर्ट होगा, साइन देखो, साइन का सीधा सीधा सुनो, यहाँ पे देखो मैं इधर कर रहा हूँ चौकी लगा के, चौकी एक सर उसमें का पढ़ियो कि साइन स्क्वायर ए थीटा यूज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ए, ठीक है, याद है यहाँ तक। तो अब यहाँ से देखो, इसमें कहीं पे सेक आ नहीं रहा, सेक तो नहीं आ रहा, परंतु सेक का प्रतिलोम जरूर यहाँ आ रहा है। कौन आ रहा है, कोस। तो पहले कोस की वैल्यू निकाल ले, जो भी वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर देंगे, वही किसकी हो जाएगी, सेक की। तो इधर सुनो, पहले कोस की निकाल, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो बात समझ आ जाएगी। इधर सुनो, यहां से मेरे को कोस स्क्वायर का नहीं, कोस थीटा का मान चाहिए, तो जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी की दिक्कत नहीं है ना। अब अगर मैं इधर सुनो, ये इधर ये किया था, तो ये किसका माना गया, साइन ए बराबर किसका माना, साइन ए बराबर में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट, एक मिनट चलो, अरे एक मिनट हाँ, अरे गलती कर दी, साइन के लिए निकाल रहे ना अपन, तो चलो इसको मिटाए। तो इधर क्या रखोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मान किसका आ गया अभी तक आपके, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
थीटा के स्थान पे क्या लिखना है, ए। इधर सुनना, अंडर रूट में 1 तो जहाँ का था माइनस, कोस को मैं सेक में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, सेक स्क्वायर ए। और यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। मैंने बस साइन, ये आपकी पहली सरस में क्या थी, साइन को इधर रखा क्योंकि आपको साइन को इधर रखना है, बाकी सबको उधर कन्वर्ट करना है। तो कोस को इधर भेजा, यहाँ से साइन का मान निकला तो अंडर रूट में ये वैल्यू आ गई, ऐसा पहले भी कन्वर्ट कर चुके हैं अपन। तो साइन थीटा का मान क्या था, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब कोस को कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसमें, सेक में, तो क्या लिखा 1 अपॉन कोस। अब यहाँ आप देखोगे तो साइन ए पूरे सेक में कन्वर्ट हो गया, सेक के अलावा कुछ है क्या, नहीं है। परंतु आप आंसर देखोगे तो आंसर ये नहीं आ रहा होगा, एलसीएम ले रखा होगा। इधर सुनो क्या आगे सोल्व होगा, साइन ए बराबर ये अंडर रूट किसके, पूरे के, नीचे एलसीएम लोगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये आएगा एलसीएम क्योंकि इसके नीचे मैं कितना मान सकता हूँ, 1। अब इधर सुनो, 1 का भाग इसमें दोगे तो सेक स्क्वायर में कितनी बार जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो सेक स्क्वायर ए, माइनस सेक स्क्वायर का भाग सेक स्क्वायर में दोगे तो 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1। यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। अब आगे देखो, कुछ अंडर रूट से बाहर निकल सकता है क्या, आप देखो, आप पहले भी अपन ऐसा कुछ देखो, सेक स्क्वायर के भी है अंडर रूट ये पूरे के ऊपर भी है नीचे भी है, अंडर रूट इसके भी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या इसके अंडर रूट हट जाएगा, तो सेक ए के क्या हट गया, अंडर रूट हट गया, परंतु ऊपर अंडर रूट नहीं हटेगा क्योंकि ए के स्क्वायर नहीं है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, ए। आ जाइए बात समझ में। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, सेक है। आ जाइए बात समझ में। तो पहले आपको देखो इस प्रकार थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर किसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक उतारो, फिर इसका दूसरा वाला करते हैं। ये तो सीधा है, चलो इसको भी कर लो। इसी का दूसरा ये वाला, तो ये वाला भी साथ उतार लो। कोस ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में, तो कोस ए को तो सीधा कन्वर्ट कर दोगे सेक है। आ जाइए बात समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतारो, दूसरा तक उतारो, कर लिए। अभी इसके बाद 10 को किस में कन्वर्ट करें अपन, सेक में। कैसे होगा, 2 तक हो गया, देखो किस 10 को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। इसको मैं तीसरा बोल सकता हूँ। इधर सुनो, 10a आपको कन्वर्ट करना है सेक में, तो इसके लिए तो सीधा सीधा समीकरण है, रिलेशन। इनमें क्या रिलेशन है कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर या बराबर +1 सेक स्क्वायर, यही थीटा, यही है। अब आपको इधर 10 रखना है, ठीक है ना, तो 10 रखोगे तो 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। आ जाएगी बात समझ में। तो अब इधर सुनो, अब स्क्वायर, चलो इसका यही हटा के लगे, 10 थीटा बराबर अंडर रूट के सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 10a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का सेक स्क्वायर a माइनस का 1। आ जाइए बात समझ में, ठीक है। तो ये तीसरा तो हो गया। 10 के बाद कोसेक को कन्वर्ट करना है, चौथा। कोसेक ए को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, सेक में। कैसे कन्वर्ट करोगे, कोसेक को किसमें कन्वर्ट करना है, सेक में। कैसे करोगे, क्या रिलेशन लोगे, देखो सर इधर सुनो, रिलेशन सरस्मी का फर्स्ट में जाओ। देखो ऐसे कुछ भी मत सोचा करो, जो जो आपको दे रखे हैं सूत्र उन पे सोचा करो। देखो पहला अगर मैं इसका उल्टा करूं तो कोस का उल्टा होता है 1/sin। क्या आपने साइन को सेक में कन्वर्ट कर रखा है कि पहले कर रखा है ना, फर्स्ट वाले में तो साइन को कन्वर्ट कर रखा है। तो मैं इसको कोस को, इधर सुनना, मैं इस कोस को 1/sin लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख सकता हूँ ना। अब ये बताओ इस साइन के स्थान पे क्या लाना है मेरे को,
सेक, ये लाना है ना। आपने पहले जो इसका किया था वहां पे आप मेरे को बताओ कि वहां पे साइन बराबर तुमने क्या लिखा था? साइन ए बराबर अंडर रूट का लिखा होगा आपने सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन, और ये लिखा था, ये साइन का मान यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या मैं यहाँ से ये वाला मान यहाँ नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ ना? तो यही तो करेंगे अपन। ये तो सुनो, बार बार कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो मैं इस, अब इधर बताओ, यहाँ लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, या तो इसको उल्टा करके लिख दो, ऐसा कर दो क्या? सीधा से को क्या लिख दो ऊपर, और अंडर रूट ये कहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ना, इसको इसके नीचे लिखोगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो सीधा लिख देता हूँ, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? देखो साइन कोस, सेक ऊपर और ये वाला नीचे, अंडर रूट सेक, एक मिनट कर देता हूँ पूरा, नहीं तो बहुत सौ के कंफ्यूज रहेगा कि क्या किया। ये एक तो ऊपर, साइन का मान मैं यहाँ से उठा के रख रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, सेक ए, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में नीचे क्या है? सेक ए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आगे सुनना, इधर का ये उतार ही लिया था तुमने। सुनना, कोसेक ए बराबर, इधर सुनना, आपकी 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और उसके अपॉन में कौन है? सेक। मैंने आपको ए अपॉन बी और सी अपॉन डी बताया था। जब इसको सोल्व करते हैं तो ए बटा बी आ जाता है, और डी अपॉन कहाँ आ जाता है? सी। डी कहाँ चला जाता है? ऊपर। ये अभी डी की सिचुएशन में है, तो डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? सेक ए तो ऊपर आ जाएगा, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का ए। तो कोसेक किस में कन्वर्ट हो गया? सेक में। कोसेक भी कन्वर्ट हो गया। अब किसको कन्वर्ट करना है? कोट को। इसको भी इसी सवाल में कर लेते हैं। कौन सा हो जाएगा ये? पांचवा। कोट ए को कन्वर्ट करना है आपको सेक में। कैसे कन्वर्ट करोगे? अब बोलो। इससे कर ले? हाँ, क्योंकि टेन को देखो, चूंकि इधर जगह नहीं है, चलो यही कर देता हूँ ना। एक मिनट, चलो यहाँ तक उतार लो, फिर उसको इधर मिटा के इधर कर लेंगे। उतार लेने यहाँ तक। अब किसको लास्ट कोड को कन्वर्ट करना है? किसमें? सेक में। यहाँ कर दूं? एक मिनट, ये वाला मिटा नहीं रहा मैं, इसी को नीचे कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। इसके बाद ये पांचवा, कोट ए को कन्वर्ट करना है किसमें? सेक में। तो इधर सुनो, सीधा सीधा अपन कोट ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10 ए लिख सकता हूं ना? ये तो प्रतिलोम होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे आपको 10 का मान बस ये उठा के रख देना है। तो कोट ए बराबर 1 अपॉन 10 का मान यहाँ से रखो क्या? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का ए। तो कोड किस में कन्वर्ट हो गया? सेक। अच्छा, ये बात समझ में? तो ये वाला पांचवा उतारो, मैं इधर का मिटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिया ना? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की क्या कीजिए? पुष्टि कीजिए। आपको देखो यूं नहीं है कि क्वेश्चन देखा और उसका नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई से मन मर्जी से उठा लिया। आपको उसको सोल्व करना है कि जो आपके आंसर आता है क्या वो उन विकल्प में है या नहीं है। तो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखो क्या कह रहा है? 9। ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना, अच्छे खासे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना इनको। 1-2 नंबर में पूछते हैं इन क्वेश्चनों को। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, आपको इसका मान लेना है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे? ऐसा सवाल आएगा तो देखो क्या नजर आ रहा है आपको। देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, कुछ नजर आ रहा है क्या? दोनों जगह क्या कॉमन आया? 9, मतलब दोनों जगह 9 है तो 9 को कॉमन लिया।
जैसे ही 9 कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर है 10 स्क्वायर है। मैंने आपको एक सरसमीका लिखवाई थी दूसरी, क्या लिखवाई थी वो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, तो मैं सेक स्क्वायर को इधर रख रहा हूं और माइनस ये 10 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। इधर आपके क्या बचा एक, तो एक के बराबर क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। ये वाला आप सेम यहाँ देख पा रहे हो क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका मान कितना होता है एक, इसके सारे में कितना लिख सकता हूँ एक, इसका मान कितना लिख सकता हूँ एक। कहां से लिखा मैंने यहाँ से, तो 9 को 1 से गुणा करोगे तो 9, तो आपके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, विकल्प उतारो, विकल्प बी सही होगा। उतारो यहाँ तक, उतार लिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखो, तीसरे का दूसरा देखो क्या कह रहा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, कोष्टक में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, सीधा इसी को हल कर रहा हूँ। इधर सुनो, ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप, मैंने पहले भी कहा है अब भी कह रहा हूँ, जब भी 10 को सेक ऐसे कुछ आए तो अगर 10 आता है तो उसको साइन अपॉन कोस में, मतलब साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। देखो 1 है, इसको तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन, अरे ये लिख सकता हूँ ना। मैं ये कहता हूँ कि जब भी 10 आ जाए कोट आ जाए तो उसको कोस साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। फिर सेक आ गया तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बटा कोस थीटा, इंजीनियर बातें मत को। कोट को क्या लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, और कोस को क्या लिख सकता हूं साइन 1 अपॉन साइन। यहां तक किसी की दिक्कत नहीं है ना। इधर जो सेक था वो तो हो गया कोस में, इधर जो कोसेक था वो हो गया 1 अपॉन साइन में, कोट था वो हो गया कोस अपॉन साइन में, 10 था हो गया साइन अपॉन कोस में। इनके यहाँ एक था यहाँ पे एक था, यहाँ तो किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अब आप दोनों कोष्टक में आप देख पा रहे हो कि दोनों जगह अलग अलग एलसीएम आ रहा है। यहाँ पे एलसीएम लोगे क्या आ रहा है एलसीएम कोस थीटा, यही आ रहा है। अब देखो इसके नीचे पे कितना आ सकता हूँ एक का भाग कोस में दोगे तो कोस बार, कोस को 1 से गुणा करोगे तो कोस थीटा प्लस कोस का भाग कोस में एक बार, एक कोसाइन से गुणा साइन थीटा, आ जाएगी बात समझ में, प्लस कोस का भाग कोस में एक बार, एक को 1 से गुणा। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं है ना। आगे चलो अगले इस वाले में, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ एक मानोगे 1 का भाग साइन में, साइन बार साइन को 1 से गुणा करोगे तो साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन का भाग साइन में एक बार, एक को कोस से गुणा कोस थीटा, आ जाएगी बात समझ में। और फिर यहाँ पे माइनस साइन का भाग साइन में एक बार, एक को 1 से गुणा करोगे तो 1। यहाँ तक तो कर लिया, अब आगे क्या करें, क्या कर सकते हैं, चलो तुम बताओ, सोचो थोड़ा। देखो खुद सोचोगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ ये करें, थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। अब इधर सुनो, आप एक चीज देख पा रहे होंगे दोनों कोष्टक आपस में गुणा हो रहे, तो क्या करें गुणा ही करें। अब गुणा करने का थोड़ा तरीका देखो, ये यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी कोस थीटा साइन थीटा आ रहा है, दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को मिला के क्या मान लूं ए। तो अगर ये दोनों को मिला के मैंने ए माना तो ये दोनों भी आपस में क्या है ए। आ जाएगी बात समझ में। यहाँ पे और इस ओनली एक को क्या मान सकता हूं मैं बी, इसका मतलब ए प्लस का क्या हुआ बी। ए मैंने क्या माना कोस और साइन को दोनों को मिला के ए माना है, तो ए प्लस का क्या हुआ बी। और अगर मैंने इन दोनों को ए माना है, एक को क्या माना बी, तो एक क्या हो गया बी। तो यहाँ से तो ए माइनस क्या निकला बी, यहाँ से एक क्या निकला ए प्लस का बी, ए प्लस का बी ए माइनस का बी, सर्वसमीका नंबर 3 याद है। ए प्लस का बी ए माइनस का बी, चौकी लगा के आप इधर लिख सकते हो, चूंकि ए प्लस बी
और a माइनस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या बनते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब a में है क्या, कोस थीटा और साइन थीटा, इसका क्या होगा स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी का क्या यानी एक का क्या होगा स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा, इधर सुनना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस कौन सा वाला माइनस, ये वाला माइनस, फिर क्या आ रहा है बी का स्क्वायर, बी है क्या ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। और नीचे क्या, कोस को किससे गुणा करना, चलो ऊपर की तरह लिख देता हूँ, साइन थीटा, आगे पीछे लिख सकता है ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई कौन थीटा। आ जाएगी बात समझ में। अब एक चीज सुनो इधर, सर आप ये कहोगे कि सर आप किसी को भी ए मान लेते हो, किसी को भी बी मान लेते हो, हमें कैसा पता चलेगा। तो इधर सुनो, देखो इन सवालों को जब आप बार बार करोगे ना, तो आपको परिस्थिति के अनुसार आप खुद सोचने लग जाओगे किसको क्या मानना है। देखो यहाँ परिस्थिति क्रिएट हुई है, देखो दोनों सेम आए तो अपन इनको क्या मान लिया ए। तो आप जब इनको बार बार करोगे ना, तो ये चीजें आप खुद समझ जाओगे कि इसको क्या मानना है। जैसी परिस्थितियां कहेगी अपन वैसा ही मान रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर सुनो, अपन ने इनको मान लिया, अब क्या कर सकते हैं तुम ये बताओ, स्क्वायर खोल लें। तो ये a प्लस कोस मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको किस सरल समीकरण से, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लें, क्या खुलती है a स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर, साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। ये वाला खुल गया, माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है एक, यहाँ तक भाई आ जाएगी बात समझ में। नीचे क्या चल रहा है आपके, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। आ जाएगी बात समझ में। एक और स्टेप में यही कर देता हूँ, इधर सुनना, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एक काम करो, तुम कहो ये बताओ मेरे को, इधर सुनो, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, मैं इसको आगे लिख दूं क्या, यहाँ भी प्लस वाला ही है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना आगे। फिर बाद में बचा क्या आपके, प्लस के 2 कोस साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब एक और बचा है माइनस का एक, अरे बचा हुआ है ना। नीचे क्या बच रहा है आपके, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। चलो इधर सुनो, लास्ट इधर बच रहा है कुछ एक थोड़ा सा रहिए, तो इधर सुनना। अब ये बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक सरल समीकरण जानते हो क्या तुम, चूंकि ये लगा के यहीं लिख दो मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों को मिला के कितना होता है एक होता है। ये तो मैं अध्याय नंबर 7 से बताता रहा हूँ तुम्हें कि ये दोनों थीटा एंगल सेम हो, इनका स्क्वायर हो, तो ये आपस में कितने हो जाते हैं एक। तो कितना हो गया एक, तो ये दोनों का मान मिला के कितना हो गया एक। फिर प्लस के कितना आया ये एक, और प्लस के क्या आया 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और आपके माइनस का एक भी है क्या लास्ट में है, और नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा, क्या है साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अरे आप ये बताओ मेरे को, एक किसका प्लस का, एक कहीं का माइनस, ये कट जाएंगे ना, 0 हो गया, तो ऊपर बचा क्या 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और नीचे क्या बच रहा है आपके साइन थीटा डॉट कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो आपके आंसर कितने आए 2। दो विकल्प कौन सा सही है, सी। विकल्प विकल्प सी सही। आ जाइए बात समझ में। तो कोई सीधा सा सवाल है, उतारो यहाँ तक, उतार लेने यहाँ तक। अब इसी का थर्ड का क्वेश्चन नंबर 30, इधर सुनो, तीसरा है देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है,
सुनो इधर क्या कह रहा है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। इधर सुनो, सीधा कर रहा हूं यहाँ पे, इधर सुनो, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कोस ए, और ये लिख सकता हूं ना, प्लस 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कोस ए। आप अब 1 माइनस, क्या साइन को मैं कोसे के लिखूं क्या, अरे नहीं, फिर आप लफड़ा करोगे ऐसा। तो जब साइन ऑलरेडी साइन में कन्वर्ट है ना, तो इसको चेंज मत करो, इसको साइन का साइन ही रहने दो, ठीक है। अब इधर सुनो, इन सवालों में यही तो ध्यान रखना होता है कि किसको कन्वर्ट करना। देखो यहाँ एलसीएम कितना आया, कोस एलसीएम आ गया, कोस का भाग कोस में एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, कोस का भाग कोस में एक बार, एक को साइन से गुणा साइन ए। आप इधर देखोगे 1 माइनस क्या है, साइन ए, ये क्या ए, ये क्या बी, तो फिर ये क्या ए, ये क्या बी, ए प्लस बी, ए माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो सर्वसम्मिका कौन सी लग रही है, थर्ड लग रही है ना। तो चौकी लगा सकते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इधर सुनो कहाँ लगेगी ये, ए, ये तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का क्या होगा, स्क्वायर, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन क्या आ जाएगा, कोस, अरे बात समझ में। इधर सुनो, 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इधर सुनो, चौके लगा के क्या लिख सकते हैं, आपने एक सर्वसम्मिका पढ़ी होगी पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, यही होता है। तो यहां से देखो कोस को आप इधर ही रखोगे, तो 1 माइनस किसका मान आया, साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आएगा, कोस ए। आप तो यहाँ नीचे एक कोस है, ऊपर 2 कोस है, तो एक कोस कैंसिल, तो आपके जो आंसर है वो क्या आ गया, कोस है। आई बात में, विकल्प कौन सा हो जाएगा सही आपके, डी। तो विकल्प उतारो जल्दी, विकल्प डी सही है, उतारो यहाँ तक हो गया। अब इसी का चौथा देखो, देखो चौथा क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो ये ऐसा सवाल आपके आगे एक और है, तीसरे का फोर्थ, क्या कह रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अरे ये इसके बराबर आपको कुछ लाना है, ठीक है, यही है। इधर सुनो, आपको ये जो सवाल करवा रहा हूं ना, इसको अच्छे से कर लेना, देख लेना, इसके बाद आप एक बार पेज पलटो और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 का लास्ट वाला देखो, मतलब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार, दिख रहा है आपको 10वां, उसमें आप देखो क्वेश्चन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख रहा है क्या, क्या सेम ऐसा लिख रहा है क्या, पहला वाला, फिर बराबर लगा के फिर कुछ और लिख रखा है, आप बराबर के बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, आप तो बस ऐसा दिख रहा है क्या, और इस सारे को सोल्व करके लास्ट में देखो 10 स्क्वायर ए ला रखा है, मतलब ला रखा है ना, यानी इसको सोल्व करने में भी क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए। अब मैं इस सवाल को अगर यही करवा दूंगा ना, तो फिर वहां करवाने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे को, वहां करेंगे भले, पर तुम्हें याद होना चाहिए कि ऐसा सवाल पहले कर चुके हैं अपन। तो देखो इस सवाल को अच्छे से कर लेना, सेम एक है सवाल वहां पे भी, ये पता है ना। इधर सुनो कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर, चलो पहले सवाल लिख देता हूँ, 10 स्क्वायर है और 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो आप, सेक स्क्वायर ए थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है रे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसी के ऐसा भी सेम ऐसी स्वरूप का ये भी है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यही होती है। तो दोनों जगह आप वो वैल्यू रख दो। 1 प्लस टेन के स्थान पे क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ मेरे कोसेक किसका उल्टा होता है, तो मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब इधर सुनो, ये हो गया a अपॉन बी, ये हो गया c अपॉन डी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया a अपॉन बी c अपॉन डी हो, कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस, हाँ अच्छा अच्छा, अरे ये बार बार ए थीटा में, चलो इधर भी ए रखेंगे, हाँ ए ठीक है। अभी तो सुनो, अरे 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इनटू, नीचे वाला उल्टा होगा तो साइन स्क्वायर अपॉन ए, यही हो जाएगा। अब इधर सुनो, एक से एक तो वो तो क्या कटेगा। अब इसका मतलब क्या है आपके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर। आप क्या जानते हो, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं दोनों जगह, तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो इन दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं, टेन स्क्वायर। तो वहां पे देख लो आंसर में विकल्प कौन सा, डी। अब इधर सुनो, विकल्प डी यहाँ सही हो गया, पर लास्ट वाले उस सवाल में देखो वहां पे टेन स्क्वायर ए ला रखा है, देखो उनको सोल्व करके ये ला रखा है ना, देख लिया। 10वें में देखो आपने लास्ट वाला उसको, इस वाले पार्ट को सोल्व करके टेन ही ला रखा है, तो वो वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया आज अपने, है ना। तो ये विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प कौन सा, डी सही। आ जाइए बात समझ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।